तो अभी जो एक्सट्रीम रेसिज्म का एपिसोड चल रहा है एक्स पे, एक्स ट्विटर वगैरह, उस पर मैं बात भी कर चुका हूँ दो कल भी एक एलेबोरेट वे में, परसों भी एक बेसिक वे में। अम, उस सिलसिले में मैंने एक चीज़ उड़ती उड़ती देखी ऑनलाइन, और वो ये है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें इंडिया में उसे क्या बैन कर देना चाहिए, एक्स को या ट्विटर को। और ये मतलब टोटली मुझे एक ऐसा वाहियात, टू बी ऑनेस्ट वाहियात क्वेश्चन लग रहा है इस सिचुएशन में। और वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बात तो ये, जहाँ से ये टेक्निकली वाहियात है, क्योंकि जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है ना, या जहाँ पे लोग इसे देख रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं और इसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर है। इंडिया में अगर हम उसे बैन भी कर देंगे तो जितना भी ये रेसिज्म हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हमें इंडिया में वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो इसका पहली बात तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक मोरल ग्राउंड, या मोरल से ज़्यादा आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसके ग्राउंड पे, उसूल के ग्राउंड पे भी नहीं बनता। उसका रीज़न ये है कि उसूल ये होना चाहिए कि फ्री स्पीच अलाउड होनी चाहिए। आई मीन मैं अपने पर्सनल हिसाब से बात कर रहा हूँ। और अगर फ्री स्पीच अलाउड है तो फ्री स्पीच में इस तरीके की स्पीच भी आती है जिसमें आप ऑफेंड करते हो लोगों को। देखो, एक व्यक्ति अगर एक गलत इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रहा है तो हम या तो उस बंदे का अकाउंट डिलीट करवाने की फेवर करें कि इसका अकाउंट डिलीट कर दो। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि फिर कल को जिसका ही दाव लग जाएगा ना, वो ही सामने वाले का अकाउंट डिलीट करवाने की कोशिश करेगा कि वो ये बोलेगा ये तो मुझे ऑफेंसिव लग रही है ये चीज़ जो ये बंदा डाल रहा है। सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। आज वो जो डाल रहे हैं वो हमें ऑफेंसिव लग रहा है तो हम उन्हें बैन करने के लिए मांग रहे हैं अपनी कंट्री में। कल हम कोई चीज़ डालेंगे जो उन्हें ऑफेंसिव लगे, वो अपनी कंट्री में उसे बैन करने के लिए डिमांड करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये फ्री स्पीच का सिस्टम काम ही तभी करता है जब सबको अलाउड हो एक दूसरे को ऑफेंड करना, और ऑफेंस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा रिजर्वेशन के अगेंस्ट ही बोलता हूँ जब भी, है ना, कास्ट बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड रिजर्वेशन, कास्ट भी नहीं, कास्ट भी हटा दो, आइडेंटिटी बेस्ड रिजर्वेशन के मैं हमेशा अगेंस्ट ही बोलता हूँ। अब जो भी व्यक्ति रिजर्वेशन ले रहा होगा और जिसको उससे फ़ायदा हो रहा होगा और वो उसको ठीक भी मानता हुआ, उसे तो मेरी बात ऑफेंसिव लगेगी ना। उसे तो लगेगा भाई क्या बोल रहा है ये। ठीक है, मेरे पास अपने सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर उसने एक चीज़ पे सर्टेन अपना वो रखा हुआ है कि ऐसे ही होना चाहिए और यही सही है, तो उसे मेरी बात ऑफेंसिव लगेगी, राइट? तो लेवल प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता ही तब है जब सबको बोलने की आज़ादी है। तुम वो बोल लो जो तुम बोलना चाहते हो, चाहे वो मुझे बुरा भी लग जाए, और मैं वो बोलूँगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे वो तुम्हें बुरा लग रहा हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात से, या सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस बात से। तो ये जो फ्री स्पीच का आइडिया है ना, इसके बेस पे भी ट्विटर को बैन करना एक स्मार्ट डिसीजन, या एक कंसिस्टेंट डिसीजन नहीं होगा, या कंसिस्टेंट सोच नहीं होगी। और ऑफ कोर्स फ़ायदा तो इस चीज़ का कोई भी नहीं होने वाला। ये जो आपको सुनामी दिख रहा है एंटी इंडिया रेसिज्म का, ये या एंटी इंडियन रेसिज्म का ट्विटर के ऊपर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडिया में से बैन कर दो, क्योंकि ये सारा बाहर से हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग पोज करके कर रहे हो। अब जैसे अक्सर देखने में आ जाता है, मतलब लोकली लोग होते हैं सब कॉन्टिनेंट से ही, जो कि पोज करके बोल रहे होते हैं कि आईडी फेक बना के बातें कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। और इंडिया से भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो ये सारी भी है, लेकिन ओवरवेलमिंगली ये रेसिस्ट और उस टाइप के जो लोग हैं बाहर, उनकी हरकतें हैं, जो एंटी सेमाइट टाइप के लोग हैं। और आजकल क्योंकि एक तो इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया इसराइल को, तो उस चीज़ से वो जो एंटी सेमाइट जो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं इसराइल को या जीव्स को, वो इंडिया को अपना एक एनिमी मान के बैठ गए हैं और अब इंडिया के पीछे एक तरीके से पड़ गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये हैं इनके एलाइज, तो हमें इनके अगेंस्ट भी जाना चाहिए। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ सर्टेन लोग हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों से जुड़े हुए हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कल भी, और एक्चुअली जो मैंने ओरिजिनल परसों वाली वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था इस चीज़ का। तो अगेन ये एक ऐसा फिनोमेनन है जो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट हो रहा है और आउट ऑफ इंडिया में ही फैल रहा है। तो इंडिया में बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्री स्पीच हमें चाहिए, इसलिए फ्री स्पीच के बेस पे भी हम इसे
अपनी मोरल कंसिस्टेंसी के बेस पे भी हम इसे ट्विटर को बैन करने की वो नहीं मांग सकते। एक लास्ट वजह ये भी है कि ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ट्विटर का कोई यूज़ नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, डिपार्टमेंट्स, कंपनीज अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को चलाने के लिए ट्विटर का यूज़ करते हैं। हम वो वाला रास्ता नहीं ले सकते जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ लेती हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी के बड़े सारे नुकसान हैं, लेकिन एक फ़ायदा है कि इस तरीके के काम नहीं होते वहाँ, आवाज़ को दबाना थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ। तो अब जैसे मान लो एक आम इंसान है, उसको रेलवे के सफ़र में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कंप्लेंट करके ट्विटर पे भाई रेलवे मिनिस्टर तक को टैग कर सकता है। तो एक एक्सेस है पावर और अथॉरिटी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का एक आम जनता के, एक आम इंसान के पास, जिसको कि पूरी दुनिया भी देख सकती है। ये है मेन ट्विटर की यूएसपी। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिविल सोसाइटी के लेवल पे। तो किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं हो रहा है ट्विटर को बैन करने का, तो मुझे नहीं लगता ट्विटर को बैन करना चाहिए। इनफैक्ट हमें कोई स्पेशल अपील भी नहीं करनी चाहिए, वो हमारे अगेंस्ट जो रेसिस्ट हो रहा है उसको अब हटा दो, इलॉन मस्क की वो भी नहीं। आपको लोगों का सही चेहरा दिख रहा है और आपको सच्चाई पता चल रही है, कड़वी हो, बुरी लगे सुनने में, अलग बात है, लेकिन आपको पता चल रहा है भाई ये जो लोग थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये ट्विटर पे जब से ये शुरू हुआ है एंटी सेमिटिज्म का की जो लहर आई है, कि इस बड़े लेवल पे, इस हार्श लेवल पे आज के टाइम पे 2024 में एंटी सेमिटिज्म एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करते हैं इस चीज़ को, बट ये है यार, ये इतना डीप है। और मुझे क्या, सैम हैरिस एक बहुत ही पॉपुलर इंटेलेक्चुअल है, उनका भी यही कहना है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस लेवल पे एंटीसेमिटिज्म एग्जिस्ट करता है, और सेम मैं भी शॉक्ड हूँ। और ये शॉक होना अपनी एक अलग जगह है, बट हमें इससे आइडिया तो मिल रहा है ना, हमें पता चल रहा है ना कि इस लेवल का रेसिज्म एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, ठीक है। और एक और फाइनल बात इससे जुड़ी हुई कि क्योंकि ट्विटर पे इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई ऐसा ही है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक एको चैम्बर बन जाता है। ये ज़्यादातर लोग जो इस तरीके की बातें पोस्ट कर रहे हैं, कितने होंगे ये, 1 मिलियन लोग होंगे हद मार के, ठीक है। वही आपस में यही सारी बात कर रहे थे। पूरी दुनिया में अगर 1 मिलियन लोगों को स्प्रेड करोगे आप, तो वो नज़र भी नहीं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। किसी भी और दूसरी वेबसाइट पे किसी भी इंडियन रिलेटेड कंटेंट में आपको ये इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन एंटी इंडिया चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, वो इंडियंस भी हो सकते हैं वैसे बाय द वे, या देखते हैं, उनको डिफरेंट सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स वैसी ही चीज़ें दिखाती हैं और उस तरीके से एक एको चैम्बर बन जाता है। तो ये भी मत सोचो कि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एनीवे, एंटीसेमिटिज्म का जो मैं कह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि वो आपको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स दिखता है, वो आपको इन ऑन ग्राउंड दिखता है, यूनिवर्सिटीज़ में, न्यूज़ पे, हर जगह दिखता है, ठीक है। तो इसलिए उसका एक अलग ही लेवल का एग्जिस्टेंस है। ऑलराइट, तो नहीं बैन करना चाहिए एक्स, ट्विटर, जो भी है उसको।